वेलकम टू अनाइता ब्लॉग गाइस। अनाइता आज आई है अपने दादा दादी के यहाँ मध्य प्रदेश में रीवा डिस्ट्रिक्ट। और छोटा रीवा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है देवगांव। वहाँ पर देखिए घर के आसपास एक सामने से रोड गई है और उसके आसपास खेत है और अनाइता अपने घर के गेट के सामने खड़ी है और बोल रही है कि आइए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। तो उसने गेट ओपन करके बोल रही है कि आइए देखिए ये मेरा घर है जो हमारे बब्बा जी ने बनाया है, मेरे बब्बा ने बनाया है। और ये देखिए बता रही है कि चलो आपको मैं अपने घर के अंदर साइड में दिखाती हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ था मेरी गोल्ड का, तो उसका पेड़ वो दिखा रही कि इसमें मेरी गोल्ड फ्लावर कुछ दिन में इसमें निकलेगा ठंडी के मौसम पे। और बोल रही क्या ये फ्लावर दिखाते पापा, तो मैं बोला फ्लावर मत दिखाओ बेटा, चलो आगे घर दिखाते हैं। और वहाँ एक छोटा सा और फ्लावर लगा हुआ था तो उसको भी वो दिखा रही है कि देखिए छोटा सा फ्लावर लगा हुआ है। और यहाँ गांव में दादी रहती है और वो भी कुछ टाइम पे दिल्ली आ जाया करती है। तो देखिए घर के आसपास पूरा जंगल हो गया है, ये जंगल भी नहीं है, तुअर का पेड़ है बेसिकली, हमारे यहाँ इसको अरहर बोलते हैं। तो खाली पड़ा था तो दादी ने वहाँ पे अरहर लगा दिया है बाउंड्री के अंदर। और वो दिखा रही देखिए ये गैरेज है जहाँ पापा की गाड़ी खड़ी होती है। और गैरेज के ये घर का जो लेफ्ट साइड है, आप एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड में गैरेज बना हुआ है, उसके साइड में बाउंड्री के अंदर अरहर का पेड़ लगा हुआ है, पपीते हैं। और भी साइड में उधर बनाना का पेड़ लगा हुआ है, साइड में नींबू है अगर देखेंगे तो। अब बोल रही कि आइए आपको मैं गैरेज के अंदर दिखाती हूँ। और ये यहाँ पे अभी धान की कटाई चल रही थी तो उसमें ये दादी जैसे ही धान जो निकल रहा है खेत से तो उसको यहाँ स्टोर कर रही है, बोरियों में भरा हुआ है और इसके अंदर रख दिए। अभी धान की चली रही, खेतों में कट रहा है धान हमारे खेतों में। और जो कट गए हैं तो उनको अभी थ्रेसर से उनसे बीज निकालना, मतलब उसको अलग करना है धान को। अब बोली चलिए मैं अपने अपने घर के अंदर आपको दिखाती हूँ यहाँ पे घर पे क्या क्या है। वैसे यहाँ रहता कोई नहीं है तो ऐसे देखिए खाट रखा हुआ है और उसमें कम्बल ढका हुआ है, कुर्सी रखी हुई है। और अंदर ये देखिए दिखा रही कि यहाँ पे एक साइड में रूम है जिसमें पूरा सब सामान ढका हुआ है। देखिए आप देखेंगे कूलर हो गया है, जितने भी सामान है, टीवी देखिए सामने, इन्वर्टर, सब कुछ ढका हुआ है क्योंकि यहाँ कोई रहता है नहीं। और ज़्यादातर ये बंद ही रहता है। अब बोलती कि आइए थोड़ा सा आगे दिखाते हैं, ये हॉल के साइड से जब आप आएंगे तो ये कमरा है, दूसरा उस साइड एक कमरा है वहाँ पे। और देखिए बोड़िया कैसे रखी हुई है, ये बोड़िया जो है ये खाद है। खाद दादी यहाँ रखी हुई है, जो लेबर हमारे यहाँ काम करते हैं तो वो आके खेत में लेके जाएंगे डालेंगे। और ये दिखा रही है कि देखिए दादी ने इस रूम को स्टोर रूम बना दिया है, कोई रहता नहीं है यहाँ पे। अब बोली चलिए कि आप अंदर चलते हैं, अंदर आप दिखाते हैं। यहाँ पे गैलरी में एक खाट पड़ी हुई है। और हम कल ही पहुंचे थे इसलिए पूरा घर फैला हुआ है, ये भी सब कमरे बंद थे। दादी रहती है तो ज़्यादा यूज़ नहीं करती है। अनायता बता रही है मेरा कमरा है, साइड में ये पेंटिंग बता रही है कि वहाँ पे उसकी बहुत सारे फ़ोटो लगी हुई हैं बचपन की, फ्रेम में बनी हुई। मैंने उसको दिखाया नहीं सामने से, मगर अगर कैमरा उधर घुमाता तो आपको दिखता है। देखिए पूरे कपड़े फैले हुए हैं क्योंकि हम कल दोपहर को आए हैं, हमारे यहाँ एक फंक्शन था, पापा के चाचा जी एक्सपायर हो गया था लास्ट ईयर, तो उसी फंक्शन में, बरखी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो 1 ईयर पे करते हैं, तो वो अटेंड करने आए थे। तो कल ही पहुंचे हैं तो पूरा कमरा सब फैले हुए हैं, घर भी ऐसे फैला हुआ है। अब बोल रही क्या ये आपको मैं आंगन साइड दिखाती हूँ, इस साइड आंगन है अगर आप सीधा जाएंगे गैलरी से तो। और इस साइड में यहाँ दादी का कमरा है, इसमें दादी रहती है, दादी सोती है, अनाहिता की दादी, इवन मेरी माँ और अनाहिता की दादी। दादी का कमरा खोल के दिखा रही है वो कि इसमें मेरी दादी रहती है, दादी सोती है, दादी का कमरा है ये। बोल रही चलिए हम आपको आंगन साइड दिखाते हैं कि आंगन साइड क्या है मेरे इसमें घर पे। अब यहाँ से आप आएंगे तो एंटर करेंगे आंगन में और राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ओपन स्पेस ऐसे ही है जहाँ पे हम बैठ के खाना वाना खाते हैं। तख्त रखे हुए हैं, अनायता ने अपने खिलौने ढूंढ के निकाले हुए हैं, देखिए पूरा 3-4 टेडी बियर फेंक के रखी है। तो मैं बोला बेटा इसको फेंको मत, अच्छे से रख दो। तो एक टेडी बियर उसने उठा के कुर्सी के ऊपर रख दी। और ये सामने यहाँ पे किचन है जिसमें अनायता की दादी और मेरी बुआ, जो अनायता की बुआ दादी है, वो दोनों मिलके दाल पूड़ी बना रही हैं। तो अनायता को बुआ बोल रही हैं कि खाओगे क्या अनायता, तो बोली नहीं मैं तो पापा के साथ वीडियो बना रही हूँ, बाद में खाऊंगी, अभी मुझे भूख नहीं है। दादी बेल रही है और बुआ मेरी सेक रही है। और वो बता रही है कि यहाँ दादी खाना बनाती है, अपने बर्तन वर्तन रखी हुई है, दादी रहती है, वही बोल रही है अनायता। उसके आगे अब जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको उसकी मम्मा बैठी हुई है, अवनी को वो लगा रही थी। और वहाँ पे बोर है। और इस साइड देखिए कच्चा घर है, यहाँ रहता कोई नहीं है, ऐसे बंद पड़ा हुआ है। इधर एक कमरे हैं तो वो बता रही यहाँ कमरा है तो उसके अंदर प्याज वाज रखी होगी, मैं गया नहीं। और इधर इस साइड में एक कमरा है जिसमें पहले भूसा रखा हुआ था जब भैंस थी हमारी, अभी तो ऐसे बंद पड़ा हुआ खाली है। और ये बता रही है कि देखिए टंकी है, यहाँ पे पानी भरा है टंकी के आसपास, यहाँ दादी बर्तन धोती है। और इस साइड
वॉशरूम है, जहाँ वो जा रही है उस साइड वॉशरूम है, दिखा रही टॉयलेट है। बोल रही चाहिए आपको मैं छत में दिखाती हूँ। छत में, हमारे छत से आपको जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। चारों तरफ आप देखेंगे तो खुला ही खुला है। आप अगर फ्रंट में भी देखेंगे और बैक में भी देखेंगे तो आपको सिर्फ खेत दिखेंगे, खेत के अलावा आपको वहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। देखिए ऊपर छत में वो आई है। आपको अगर ये सामने आप गेट के साइड अगर देखेंगे, अभी वो दिखाई गई आपको, बैठ के बता रही कि बैठने के लिए बना हुआ है। बैठने का नहीं, वो पिलर निकले थे तो उसमें पापा ने क्या किया है कि ईंटों से जुड़वा दिया ताकि बैठने ऐसा लगे, किसी को पिलर लगे ना लोहे, और बैठने का भी हो जाए। देखिए फ्रंट से देखिए, अगर आप 1-1.5 किलोमीटर देखेंगे तो आपको घर नहीं दिखेगा, सीधा सिर्फ खेत ही खेत नजर आएंगे रोड के उस साइड में। और उसमें मसूर और गेहूँ जो खेत पहले कट गए थे तो उसमें बुवाई हो चुकी है। अब ये सामने से देखिए कितना एटमॉस्फेयर, कितना खुला खुला सा, बहुत कोई पोल्यूशन नहीं, बिल्कुल फ्रेश एयर। वो बोल रही कि आइए आपको नीचे वाले छत दिखाते हैं। यहाँ से उतर के नीचे साइड जा रही है वो, बोल रही आओ पापा दिखाओ इधर क्या है। और इधर बैक साइड भी आप पीछे देखेंगे तो आपको वहाँ भी 1 से 1.5 किलोमीटर तक सिर्फ खेत नजर आएंगे। खेत के अलावा धान की कटाई चल रही, देखिए पीछे। हमारे यहाँ प्यारा बोलते हैं। ये सामने देखिए दादी ने जंगल बना दिया है, बाउंड्री के अंदर आप देखेंगे जामुन उन के पेड़ लगे हुए हैं, नीम का पेड़ है छोटा सा। और पीछे आपको खेत दिख रहे होंगे जिसमें कटाई चल रही है, कट गया है और धान रखे हुए हैं, अभी उनकी गहाई बाकी है, जो ठेसर में डल के अभी उसमें से धान निकलेगा। बोल रही कि ये छोटा सा तो मैंने दिखा दिया पापा, मुझे अब लेफ्ट साइड का जो छत है उसको दिखाते हैं, चलिए आप व्यूअर्स को। मैं बोला चलो बेटा दिखाते हैं। और हमने जो अब देख रहे हैं छत दिख रहा है, वो पापा के चाचा जी का घर है, जो अभी उनकी बरखी हुई थी तो उन्हीं में उसी फंक्शन में हम आए हुए थे। एक दिन पहले वहाँ पे कार्यक्रम था। अभी बता रही कि सब छत है, वापस वो बार बार छत में घूम रही, कभी इस साइड जाती है। अब देखिए सामने ट्रैक्टर खड़े हैं, ये सब जुताई के लिए जा रहे हैं, खेत अभी जोतने के लिए। वही मम्मा से पूछ रहे होंगे कि वहाँ से कि कहाँ क्या लगाना है, गेहूँ किसमें, या तो चना वना कहीं बुवा रही है मम्मी। सामने खड़ा हुआ है वो गेट के सामने। अब ये सामने आके फ्रंट में पोच में उतर के बता रही कि ये देखिए रेलिंग वोलिंग, मैं यहाँ खेलती रहती हूँ। कुछ ऊपर से कचरा शायद नीचे फेंक रही है। आप अगर एटमॉस्फेयर देखेंगे तो देखिए बहुत ही शानदार। ऐसा लगता है कि अगर आप गांव जाते हैं कभी भी अपने, तो वहां से आने का मन ही नहीं करता है। क्योंकि अगर दिल्ली एनसीआर में आप अगर रहते होंगे तो वहाँ क्या रहता है कि लाइफ स्टाइल तो बहुत बेस्ट है, बहुत ही स्टैंडर्ड है, लेकिन क्या है कि पोल्यूशन के मामले में थोड़ा सा जो गांव का एटमॉस्फेयर है, आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कितना खुला खुला सा, कितना बेस्ट एयर, आपको एयर क्वालिटी कितनी अच्छी है। और ये बता रही है कि यहाँ पे ना बिल्ली बैठती है। दादी एक यहाँ पे बास्केट टाइप का रख देती है, तो गांव में जो हमारी बिल्लियाँ रहती हैं तो वो आके यहाँ बैठती है। बोले कि अभी हटा दिए दादी, तो यहाँ पे बिल्ली रहती है, वो बता रही मुझे। अब आके अभी लेफ्ट साइड में जब बाहर निकलेंगे दरवाजे से तो यहाँ तुलसी का पेड़, आम के पेड़ लगे हुए हैं, ये एलोवेरा, वो बटरफ्लाई पकड़ने जा रही है अनायता, छोटी सी बटरफ्लाई उसको दिख गई। तो यहाँ पे आम के पेड़ लगे हुए हैं। पीछे देखेंगे तो पपीता हो गया, आम हो गया, मिर्ची, वेजिटेबल्स कुछ दादी लगा के रखी है। ये आम के पेड़ भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 3 to 4 years के हुए हैं। ये दशहरी आम है, आम के सीजन में, तो इसमें आम को आपको आम देखने को मिल जाएगा। गार्डन में दादी ने लगा रखा है। ये देखिए वो मिर्ची तोड़ने गई है, तो मैं बोला मत तोड़ो बेटा, आइस में लग जाएगा। छोटी छोटी मिर्चियाँ हैं, बहुत ही स्पाइसी होती है वो। बोले कि पापा देखो मिर्ची कितनी सारी लगी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पे आगे आम का पेड़ है, यहाँ पे दादी देखिए उसके दादी लहसुन का पेड़ लगा रखी है, अमरूद का पेड़ है। और ये जो सामने आपको लकड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे पहले हमारी भैंस रहती थी, आज से 2-3 साल पहले। तो वही बता रही पापा यहाँ तो पोड़ू रहती थी, पोड़ू और उसका बच्चा। तो मम्मी की तबीयत खराब रहती है तो मम्मी ज़्यादा ये सब कर नहीं पाती, इसलिए हमने हटा दिया है। अब भैंस नहीं रहती, वहाँ लकड़ियाँ रखे हुए हैं, देखिए वहाँ पे आपको लकड़ियाँ दिख जाएंगी। और ये बता रही कि पापा मुझे अमरूद, नीचे से उसने एक अमरूद उठाया, तो मैं बोला बेटा ये अमरूद ये मत खाओ, ये गिरा हुआ है, आपको मैं पेड़ से तोड़ के देता हूँ। पेड़ में अमरूद लगे हुए हैं वहाँ पे बहुत सारे। तो मैंने अनायता को एक अमरूद पेड़ से तोड़ा और दिया, तो वो बोली कि मुझे ये वाला अमरूद तोड़ के दो, बता रही है। वो कच्चे थे जो दिखा रही थी, तो मैंने ऊपर से एक उसको जो थोड़ा सा पका हुआ था वो अमरूद दिया, बोले साफ कर देता हूँ, इसको खा लो। वो अमरूद खाना स्टार्ट कर दी है। और वही बोल रही, मुझसे पूछ रही थी कि पापा यहाँ पे जो पोड़ू थी वो कहाँ गई। पहले उसके साथ वो जब छोटी थी तो भैंस के बच्चे के साथ खेला करती थी। देखिए यहाँ पे उसका चारा काटने वाली मशीन भी रखी हुई है, जिससे हम भैंस के लिए चारा काटा करते थे पहले। अब तो यूज़ नहीं होता, वैसे पड़ा हुआ है। यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, दादी ने लकड़ी रख दी क्योंकि कोई यहाँ रहता नहीं है ना, तो भैंस है अपना।
और देखिए यहाँ पौधे लगे हुए हैं पेड़ के। इस साइड भी देखेंगे आप तो अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, उसके आगे आम का पेड़ लगा हुआ है। अमरूद में अमरूद तो लगे हुए हैं, मैंगो में क्या है वो आगे 2 पेड़ हैं, उसमें सब गर्मियों में आम होते हैं, सब दशहरी है आम के पेड़ हैं। अनाहिता को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ देखिए बार बार दिखा रही कि देखिए फ्लावर का पेड़ है, यहाँ दादी ने कुछ लगा रखा है फ्रंट से। और दादी ने यहाँ पे धनिया पत्ती लगा रखी थी, क्योंकि जगह पूरी खाली पड़ी हुई है, कोई रहता तो है नहीं। अब वही बोल रही कि अगर आपको मेरे वीडियो को पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। ओके बाय। ऐसा करके आपको दिखा रही। चलिए टेक केयर, जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में।